एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा। एरोमेटिक कंपाउंड देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain benzene ring, the organic compound which contain benzene ring। हाँ देखो, ये तो पूछ देगा प्रश्न। The organic compound which contain benzene ring is called aromatic compounds। The organic compound which contain benzene ring is called aromatic compounds। ठीक है, देखा, the organic compound which contain benzene ring is called aromatic। बेंजीन देखो, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। ठीक है, अच्छा क्या फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ये डबल रेड बॉन्ड रहता है, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। ठीक है, CH ये फार्मूला पूछ देगा तुमको, बेंजीन का सूत्र बताया, C6 से दिया रखना ही, एक नंबर में क्वेश्चन जब जरूर है। बेंजीन का सूत्र बताया मैंने, फार्मूला ऑफ C6H6। स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, सब जगह H डाल देना है, या तो ऐसे बेटा, या तो ऐसे भी रहेगा तो बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन ही है। ठीक है, ऐसे कैल रहेगा या तो ऐसे, या तो ऐसे बेटा सर गोला बीच में गोल, तीनों बेंजीन ही है। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन है ना। अब देखो स्टार्ट करके, दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय, ये तो पानी देखो, दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय केकुले। ठीक है, इसलिए ये केकुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। कहता है इसे क्या बोलते हैं, केकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। किताब में दे लो फोटो का, केकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाँ, अगर लिखो, हाँ तो ये सब, ये तो हो गया बेंजीन बेटा, बेंजीन जिसमें जुड़ा रहे, तो ये डबल जोड़ दो, याद रखना पड़ेगा। एक और ऐसा ऐड कर दो, ये छोड़ के ये रहेगा नेप्थलीन, है ना, नेप्थलीन। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है, ये देखो कैसे बेटा, मेरा है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये सब बेंजीन रिंग होगा, OH, ये फिनॉल हो गया बेटा। ये तीन को मत बात ना, एक ही है मेरा फिनॉल। तो ये सब तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन रिंग हो। क्लोज स्ट्रक्चर को साथ साथ बेंजीन जिसमें रिंग हो, उसमें कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन, दो बेंजीन जोड़ते हैं नेफ्थलीन, उसमें बेंजीन में वेट लगे तो फिनॉल, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। देखो आइसोमेरिज्म, समवायता, आइसोमेरिज्म हिंदी में कहते हैं समवायता। देखो द फेनोमेनन इन विच, द फेनोमेनन घटना होता है, देखो जैसे बारिश पड़ रही है, घटना है, ये घटना होता है, फेनोमेनन एक होता है। देखो जैसे कि है ना, किसी के पास पैसा 100 रुपया है, तब घाटी के 50 रुपया हो जाएगा, वो भी घटना होता है, उगलने है ना। द फेनोमेनन इन विच एनी कंपाउंड हैव, ऐसा लिख दो, द फेनोमेनन इन विच
2 and more compounds have the phenomenon in which 2 and more compounds have same molecular formula, same molecular formula, 2 and more than 2 compounds have same molecular formula but different structural formula, different structural formula is called isomerism. It's called isomerism. ये उधर गया ये है ना। देखो आइसोमेरिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स। Isomerism are of 3 types. Isomerism are of अरे देखो नन्ही काम देगा, देखो काम देगा पढ़ाई के साथ चीजें क्यों अधिक घटा निकलता चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म ठीक है। इसमें देखो बेटा चेन अलग अलग हो जाएगा। चेन क्या हो जाएगा हम एग्जांपल समझाते हैं लिखाने की जरूरत नहीं है। मैं चेन आर डिफरेंट मॉलिक्यूल दोनों सेम ही रहेगा। जैसे एन ब्यूटेन ध्यान देना बेटा एन ब्यूटेन पूरे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ ध्यान उसका अपना काम है ये मेरा अपना काम एन ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 स्ट्रक्चर फार्मूला बेटा C है ना ये जोड़ दो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एक है ना याद रहेगा ऑक्सीजन का 2 नाइट्रोजन का 3 तो H इसमें 3H लगेगा इसमें 2H लगेगा बेटा इसमें 2H लगेगा बेटा इसमें 2H लगेगा इसमें 3H लगेगा ये हो गया नॉर्मल। अब देखो आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन 3 को सीधा है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा ये पहले बताया है C4H10 ही होगा आई C एक ब्रांच हो जाएगा बेटा। तो ये स्टेट चेन है कौन चेन है स्टेट चेन कंपाउंड है स्टेट चेन इसमें आ गया इसमें ब्रांच ये सीधा जाके ब्रांच खुल गया ये ब्रांच हो गया ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया ये दोनों का कंपाउंड जो है थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कंपाउंड डिफर हो जाता है समझा। पेंटेन में पता है ये 3 को है एन पेंटेन इसी का एग्जांपल है एन पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन कौन पेंटेन इसका भी C5H12 ही होगा C5H12 ही होगा C5H12 ही होगा लेकिन ये सीधे सी 5 को स्टेट में टूट जाएगा नॉर्मल में इसमें क्या हो गया C4 एक ब्रांच हो जाएगा इसमें C3 एक ऊपर C एक नीचे C बाकी ये भर लेना तो ये तुम्हारा के चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा इसको एग्जांपल देखो इधर C है ना डबल बॉन्ड पर 1 पे दे दिए तो क्या दिए 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 5 इसका क्या नाम हो गया पता है इसका हो गया 5 के पेंट होता है ना पेंटीन हो गया बेटा क्या हो गया पेंटीन यानी 1 पेंटीन कर सकते हो पेंटीन कर सकते हैं लेकिन अब डबल बॉन्ड 2 पे कर दिए C डबल बॉन्ड C सिंगल ये हो गया 1 2 3 4 5 ये 2 पेंटीन हो गया बेटा क्या हो गया 2 पेंटीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा लेकिन ये 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन 3 पे रह जाएगा तो 3 पेंटीन तो पोजीशन चेंज हो रहा है किसका डबल बॉन्ड का तो ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एग्जांपल याद नहीं है बाद में बता देंगे किसी में OH रहेगा किसी में CHO रहेगा
तो उसी फार्मूला पे कोई अल्कोहल हो जाएगा, उसी कोई फार्मूला पे एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम ही जाएगा दोनों में, लेकिन एक हो जाएगा अल्कोहल और एक हो जाएगा एल्डिहाइड। कहीं अल्कोहल का जो सूत्र होता है OH होगा, एल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है, चलो अगला चीज लिखो। देखो फंक्शनल ग्रुप पहले बताए थे हम, फंक्शनल ग्रुप। देखो द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स और ग्रुप ऑफ, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स किताब में है, मैं आपको बता रहा हूं। which when mix in any organic compound, the atoms or group of atoms which when मिक्सिंग मिक्स का प्रेजेंट कर दो, मिक्स अच्छा लग रहा है, प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, प्रेजेंट अच्छा लग रहा है। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या लिखा? Atom or group of atoms which when present in any compound, then SHOW show its own properties. Then SHOW show its own properties. Then SHOW show दिखाना, SHOW show दिखाना. Then show its own own properties is called functional group. Is called फंक्शनल ग्रुप। इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रियाशील समूह। बेटा क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील समूह हिंदी में कहते हैं। बेटा देखो एक और परिभाषा लिख लो किताब वाला। देखो इन अदर वर्ड वी कैन से, दोनों में से कोई भी याद कर लेना है। इन अदर वर्ड वी कैन से 1 आवर इज मुझे पता है, हम देख लेते हैं कौन कितना दे। In other words, we can say a functional group may be defined as an atom or group of atoms which present in a molecule, then it largely determines NARGELY, ये छूट गया है ना? Then it largely determines its chemical properties. Largely determines its chemical properties is called functional। वो तो हो ही गया। अब हेडिंग लिखो बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट टाइप अभी पहले लिख लो, पहले दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ध्यान सुना, पहले समझाते हैं। देखो एक होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ध्यान सुना, देखो इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतिम में जुटे, अंतिम समझते हो ना, या तो ई पर डी इंड पर जुटे या तो ऊ पर डी इंड पर जुटे, लास्ट जुटे। जैसे क्या है CH3, देखो CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? लास्ट जुटा OH ना, अंतिम जुड़ा हुआ ना। तो किसी भी कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में मैंने इंड में जुटे तो हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनल, चाहे आगे इंड में जुट जाए चाहे पीछे इंड में जुट जाए, तो हो जाएगा तुम्हारा कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल समझो ना, अंतिम में, लास्ट में। लेकिन एक इथर एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा। देखो देखो इथर है बेटा, CH3OCH3, ठीक है। यहाँ पे O फंक्शनल ग्रुप है, ये बीच में जुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बीच में फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बीच में जीरो का एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल, तो लिखो धीरे धीरे पूरा फंक्शनल ग्रुप। देखो पहला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप,
और दूसरा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। पहला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप which are always present, functional group which are always present, functional group which are always present, functional group which are always present at the end of carbon chain, and end of carbon chain, at end of carbon chain are called terminal functional group, are called terminal functional group. एग्जाम्पल लिखो, OH alcohol, OH alcohol, alcohol, CHO, aldehyde, COOH, कार्बोजाइलिक एसिड, ETC। इधर लिखो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो, द फंक्शनल ग्रुप which are present, the functional group which are present, the functional group which are present in between the carbon chain, the functional group which are present in between the carbon chain, in between the carbon chain is called non-terminal functional group. In between the carbon chain are called non-terminal functional group. एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ऐसा O ईथर, CO कीटोन, ETC। अगर देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ हमेशा एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ये लिख लो एल्काइल ग्रुप, और हेडिंग लिखो तो एल्काइल ग्रुप। अगला हेडिंग लो एल्काइल ग्रुप। इधर तो अरे जाओ, बहुत काम लगा आगे, नहीं तो देखो काम है, एक बार तो 10वां में समझ में नहीं आया तो देखे रहो तो कुछ नाम से याद रहेगा ना, कुछ भी कि हाँ एल्काइल ग्रुप सर बोलते थे क्या है ना। एल्काइल ग्रुप ये फुल्ली मैथ है, केमिस्ट्री में मैथ, ये समझने का चीज, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, सब चलेगा ठीक। देखो एल्काइल ग्रुप, देखो वेन वन हाइड्रोजन एटम, when one hydrogen atom, when one hydrogen atom is removed या taken out क्या कर देते हैं, taken out, one hydrogen atom is taken out from alkane group compounds, when one hydrogen atom is taken out, when one hydrogen atom is taken out from alkane group compounds, alkane, हाँ alkane से निकालते हैं, alkane group compound, then a new group is formed. When one atom is taken out from alkane group compounds, then a new group is formed. New group is formed. This group is called alkyl group. This group is called alkyl group. है ना, शर्मा लिखो, alkyl group is denoted by, alkyl group is denoted by capital R.
एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता था? सिंगल। एल्काइल ग्रुप एल्केन ग्रुप का ऐसे ही निकला है, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ऐसा में लिख लो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स एल्काइल ग्रुप कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट between carbon atoms, single bond present between carbon atoms in alkyl group compounds. In alkyl group compounds, कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एक एग्जांपल और लिखो, फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज एडेड, functional group is always added with alkyl group compounds. एल्केन ग्रुप तो खुद ही एक अलग कंपाउंड है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के जगह खाली कर। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज एडेड विद एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज एडेड, एडेड जोड़ा जाता है, एडेड एडेड विद एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स। ठीक लिया? अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो मैं लिखा रहा हूँ चार्ट बना के लिख के याद करना बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम लोग होमवर्क कवर करो, अरे क्या होमवर्क कवर करो, मुझे जहाँ तक बना हुआ है और पीछे कवर करो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये याद रखना पड़ेगा बेटा। सीरियल नंबर, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला, केमिकल फार्मूला बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बहुत जरूरी है सब जानना। स्ट्रक्चरल फार्मूला, प्रीफिक्स नेम, नामा करने के लिए सबको प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम याद रखना पड़ेगा। सफिक्स नेम, चलो प्रीफिक्स सफिक्स ग्रामर का चीज यहाँ भी है। प्रीफिक्स किस शब्द से पहले लगता है ना, प्रीफिक्स होता है, और शब्द के बाद में लगता है जो सफिक्स होता है, अब पहले लग के अर्थ को बदल देता है ना। अर्थ को जैसे हार जानता है ना, हार मैंने हारना हो गया, हार के लगा दिए प्रहार हो गया, मैंने मारना हो। ठीक है, मीठा गुण है ना, और उसमें बाद में ई जोड़ दिए, मिठाई एक सब्सटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ई लगा करते हो गया, कुछ इसमें जरूरत पड़ेगा। इसमें करते मैंने जो कंपाउंड के नाम के में बाद में लगेगा बेटा, इसको नॉमिनेशन में जरूरत पड़ेगा। कंपाउंड का दो तरह का नेम होता है ना, तो बोला था कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, जो नॉर्मल हर जगह अलग अलग होगा, समान नाम लोग जानता है। एक होता है आईपैक नेम, कैसा नाम नेम होता है? आयुपैक नेम। मैं कितना बार बताया था, अप्लाइड केमिस्ट्री जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नाम को वैलिड है, इसलिए आईपैक नेम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है, सबको नाम याद रखना असंभव है, तो सभी का आईपैक नेम और आईपैक नेम में एक प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर में अल्कोहल, क्या हो गया? अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होगा बेटा? OH। ये देखो, ये जो बॉन्ड दिए हैं ये खाली है ना, इधर जुड़ेगा R बेटा, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, इधर R के साथ OH लगेगा। ठीक है, ये खाली बॉन्ड देते हैं फार्मूला में, ये स्ट्रक्चर फार्मूला में इधर लगा देंगे, इधर क्या हो जाएगा? R मतलब बेटा एल्काइल ग्रुप। और देखो O को कितना बॉन्ड चाहिए बेटा? 2 चाहिए, एक है, एक ये और एक ऐसा, स्ट्रक्चर हो गया। और इसका है ना सफिक्स प्रीफिक्स नेम जो उपयोग नहीं होता है, लेकिन किसी में हो, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स नेम क्या होता है इसका? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स नेम होता है ऑल। सफिक्स नेम इसका क्या नाम होता है बेटा? ऑल। क्या रहेगा? दूसरा बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड
एल्डिहाइड का CHO फॉर्मूला हो जाएगा, क्या जाएगा? याद रखना पड़ेगा सर। OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर इधर R जुड़ेगा बेटा, ट्रेवलर फंक्शन ग्रुप में। देखो C डबल बॉन्ड ऊपर O और H। देखो कार्बन के 4 हो गया, बोले 4 ना, 2 और 2 4, ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन के 1 हो गया, इधर तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? इसका अल होता है, क्या होता है? अल। तीसरा बेटा कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड COOH। बोलो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? COOH। इससे अच्छा क्या बेटा? और एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O और O और H। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर भी याद रखना है। प्रीफिक्स नेम पता नहीं, इसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। ये सब याद रखना पड़ेगा। नाम बताएंगे तो ये सब जरूर पड़ेगा। ओइक एसिड। चौथा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी एक तरह का फंक्शन ग्रुप है बेटा। ये सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? स्ट्रक्चर भी ऐसा ही हो जाएगा और इसका सफिक्स नेम N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड होगा बेटा, सिर्फ 2 को बॉन्ड। और इसका इन क्या रहता है? इन। प्रीफिक्स सफिक्स में क्या होता है? इन। बिठा दे इसको, किधर लिया? पंचमा का छठा इसका नाम ये डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड हम लोग डाल दिए हैं। कोई किताब ने दिया होगा बेटा, है ना? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फंगल ग्रुप में डाल दिए ना, लेकिन ये ना भी हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ ही दो, ठीक रहेगा। जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको, है ना? ये तो पढ़ाई दिया था ना, एल्केन उल्केन, एल्कीन एल्काइड वाला ग्रुप तो पढ़ाई दिया था ना, है ना? इधर चौथा में डाल दो, है ना? एमीन, क्या हो गया? एमीन। तो NH2 क्या? NH2 अमीन। और R N H और H ये शेयर हो गया। ऐसा सफिक्स नेम भी एमीन ही हो जाता है। अगला पांचवा बेटा ईथर, इसका O, इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप। चौथा पांचवा O काट दिए, डबल बॉन्ड सिंगल काट दिए। इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स नेम देख, पूरा नाम ही लिख देते हैं। एल्कोक्सी एल्केन होता है, क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन, है ना? बताएंगे नामकरण जब बताएंगे ना, तो एल्कोक्सी एल्केन कैसे हुआ ये बताएंगे। एल्कोक्सी एल्केन। अगला कीटोन बेटा, कीटोन। छठा कीटोन, ये CO, है ना? इधर R C डबल बॉन्ड O और इधर भी R, दोनों तरफ जुड़ेगा, है ना? इसका होता है बेटा सफिक्स नेम ON होता है, क्या होता है? हाँ, ओन पढ़ेंगे, ONE ओन। क्या पढ़ेंगे? ओन। तो जो पढ़ेगा नॉमिनेटेड बताएंगे, समझ में आएगा। केमिस्ट्री उतर गया, केमिस्ट्री तो उतर लिया। अगला हेलोजन, हेलोजन इसको X से जोड़ करते हैं, कैसे? X से जोड़ करते हैं, समझ गया? हेलोजन, ठीक है? अब देखो हेलोजन में बहुत तरह आता है।
ये ऐसा देख के एफ आ जाएगा, फ्लोरीन हो गया। क्या गया? फ्लोरीन। तो आर और एफ इसका सफिक्स नेम हो जाएगा इसका सफिक्स नहीं, फ्लूरो है ना, प्रीफिक्स होगा था फ्लूरो। क्या हो गया? सफिक्स नेम नहीं आएगा, इसका फ्लूरो आएगा, सफिक्स नेम नहीं रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन नेक्स्ट ग्रुप में इसका सफिक्स नेम हैलो हो जाता है तो एफ का हो जाएगा फ्लूरो, है ना। अगर जुटेगा इसमें ढेर बन जाता ना, अगर बी आ रहेगा, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन है, हेलोजन 17वां ग्रुप, फेकल बरियाती, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो बी आ रहेगा तो आर और बी आर जुड़ जाएगा बेटा, है ना। इसका हो जाएगा ब्रोमो। क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा? ब्रोमो। तीसरा अगर आई रहेगा तो आर आई, इसका हो जाएगा आइडो। क्या हो जाएगा? Cl, क्लोरीन। तो आर और Cl ये हो जाएगा क्लोरो, इसी से चलेगा। ये हो गया हैलोजन। इसका सफिक्स नेम नहीं, प्रीफिक्स नेम इस्तेमाल होगा नॉमिनेटेड के जगह समय में। हैलोजन हो गया। इधर हो गया एक एस्टर। क्या हो गया बेटा? देखो इधर वाला हो गया, उधर उधर जल्दी, है ना। एस्टर के पास स्वीट स्मेल होता है बेटा, मीठा लगेगा, इसका सुगंध कैसा होता है टेस्ट में? मीठा। एस्टर इसका होता है COOR, है ना। इधर भी आर जुटेगा, आइए आर इधर भी और COO, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O और R। ये भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्काइल एल्कानोएट। एल्कानोएट। एल्काइल एल्कानोएट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स नेम, स्ट्रक्चर खबर हो गया। अगले को होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये भी हम बता चुके हैं पहले। समजातीय श्रेणी, इनमें क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी, एक जात का। देखो द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, देखो होमोलोगस सीरीज मिटा दे इसको। हाँ। HO homologous series। देखो द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एंड विच नहीं ग्रुप, देखो द ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ये सब किताब की भाषा में नहीं मिलेगा, मेरा अपना भाषा मिलेगा। द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। ये एग्जाम में आएगा एकदम 100%। 3 नंबर का एकदम VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना पूछेगा ये हम लोग से रट के चल जाना इसको। हाँ, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड each succeeding compound is the group of compounds which contain the same functional group, which contain the same functional group and each succeeding compound, succeeding मैंने बताया SUCCEDDING, succeeding DING कर दो। Each succeeding compound is differ by, succeeding compound differ by CH2 और 14U, CH2 molecule और 14U। ठीक है ना। The group of compound which contain the same functional group and each succeeding compound is differ by, हाँ differ अंतर is differ by CH2 molecule, differ by CH2 molecule और 14U by its preceding compound। preceding माने पहले वाला, succeeding माने बाद वाला। 14U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। 14U by its preceding compound,
by its preceding compound. Example लिखो, alkane group, alcohol group, aldehyde group. देखो ना alkane group, एग्जाम्पल लिख देना alkane group, पहला मोलिक्यूल CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, सभी में सेम फंक्शन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, सभी क्या है सिंगल बॉन्ड। इसमें एक C बढ़ गया H2 बढ़ गया, इसमें एक C बढ़ गया H2 बढ़ गया, हमेशा एक C बढ़ेगा H2 को बढ़ेगा, ठीक है। और C का मास होता है 12, तो CH2 कर लो, 12 प्लस 1 गुना 2, तो 12 इकाई 12 बराबर 2, 14 EU बढ़ जाएगा। मैंने इससे अगर इसका कितना मास हुआ, 12 4 16 हुआ ना, तो 16 में 14 जोड़ो कितना हो गया 30, इसका 30 हो जाएगा, क्या जाएगा 30 है ना, जोड़ लो 12 2 24 30। मैंने हर एक अगला कंपाउंड का मास 30 14 EU बढ़ते चला जाएगा। अब मॉलिक्यूल क्या जोड़ पड़ेगा 14 CH2 मॉलिक्यूल बढ़ेगा। एल्कोहल ग्रुप देखो, एल्कोहल ग्रुप इसका होमोलॉगस सीरीज है, एल्कोहल ग्रुप पहला कंपाउंड बेटा CH3OH, CH3 इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसमें CH2 जोड़ दो बेटा, C2H5 हो जाएगा, C2H5OH ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा C3H7OH ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो सभी में सेम फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, फंक्शन क्या है इसमें अल्कोहल, और सभी में CH2 बढ़ते चला जाएगा, H बढ़ते चला जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका मेथानॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता देना ऑल होता है इसका। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, तो मेथेन, और इसका सफिक्स नेम ऑल लिखाए थे तो मेथानॉल हो जाएगा। इसमें दो कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ऑल, एथानॉल हो जाएगा। ये ग्रुप एन प्रोपानॉल हो जाएगा, आगे ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, समझ ना, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, समझ गया। इसमें एक ही ग्रुप का सब लिया जाएगा। चलिए को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज जल्दी, अरे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक और लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, प्रॉपर्टी लिख सकते हो, एज यू विश। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जल्दी से लास्ट फॉर टुडे खत्म कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज देखो, पहला बेटा ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, आवाज नहीं करेगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, जल्दी को, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। आगे मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, सबका जनरल फार्मूला लिख दूंगा मैं, है ना। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्केन का जनरल फार्मूला बताए हैं CH2H2। देखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला, रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। एग्जांपल लिखो, एल्केन ग्रुप, एग्जांपल लिखो, एल्केन ग्रुप जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्केन एग्जांपल लिख लो, एल्केन ग्रुप जनरल फार्मूला लिखो CnH2n+2, CnH2n+2। दूसरा प्रॉपर्टी लिखो बेटा CnH2n+2, ऐसा देखो CnH2n+2 नीचे। दूसरा बेटा मोलिकुलर फार्मूला ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर्स, द मोलिकुलर फार्मूला, दूसरा प्रॉपर्टीज, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स, the molecular formula of any two successive members, the molecular formula of any two successive members of a homologous series, the molecular formula of any two successive members of a homologous series is differ by CH2 molecule, is differ by CH2 molecule, या CH2 यूनिट भी लिख सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल चलेगा। अगर लिखो नहीं, और 14 यू कर दो, एक ही को मैं दो बार कर लिखो, और 14 यू जो मैं डिफिनेशन में बता दिया, 14 लिखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ
तीसरा लिखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस रीच, all the members of a given homologous ridge, तीसरा लिखो, all the members of a given homologous ridge have same functional group, all the members of a given homologous ridge have same functional group, so last चौथा, all the members of a homologous ridge, ऐसे जो show similar chemical properties, ऐसे जो all the members of a homologous ridge show similar chemical properties, बाकी कल करेंगे नॉमेनक्लेचर, कल पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर कैसा, आईपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नाम कितने प्रकार के होते हैं?